बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है हदीस के ऊपर। सो दिस इज़ द सेकंड पार्ट फ्रॉम BSN लेक्चर। इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ हदीस एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ हदीस। सो हदीस एक अरबिक टर्म है जिसकी माना है स्टेटमेंट, टॉक, कन्वर्जेशन और कम्युनिकेशन। हदीस एक स्टेटमेंट है, टॉक है और कन्वर्जेशन है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हदीस को सिंपली हम नरेट भी बोल सकते हैं अपने वर्ड्स में, बिकॉज हदीस जो है वो नरेट करती है कुरान पाक को। इन इस्लामिक टर्मिनोलॉजीज द हदीस टर्म रेफर टू रिपोर्ट ऑफ स्टेटमेंट और एक्शन। अब इस्लामिक टर्मिनोलॉजीज में जो हदीस उसका मतलब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिपोर्ट ऑफ स्टेटमेंट, उसके एक्शन और उनके अप्रूवल्स जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कहे और किए थे। अब जो आया लिखी हुई है हमारे कुरान पाक में, तो उसको डिस्क्राइब कौन करता है? हदीस करता है। ठीक है, तो हदीस क्या है? नैरेटिव फॉर्म है किसका? कुरान का। सो हदीस को हम सेकंड टू कुरान भी बोल सकते हैं, बिकॉज जो हदीस है वो कुरान को एक्सप्लेन करती है। सो नाउ अब हम देखेंगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ हदीस। अब जो मेन इसके इम्पोर्टेंस है वो है नंबर 1 पर है एक्सप्लेनेशन ऑफ कुरान। हदीस एक्सप्लेन करती है कुरान को। देन कुरान इज़ इन नीड ऑफ हदीस। अब कुरान को समझने के लिए हमें हदीस की ज़रूरत होती है। देन नंबर 3 पर है कुरान इट्स सेल्फ डिस्कसेस इट्स इम्पोर्टेंस। अब कुरान खुद ही उसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करता है बाय मीन्स ऑफ हदीस, हदीस के हिसाब से। ठीक है, देन हम देखते हैं कि द इम्पोर्टेंस ऑफ हदीस इन इस्लाम। इस्लाम में हदीस की क्या इम्पोर्टेंस है? नंबर 1 पर है हमारे पास हदीस सर्व एज प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक टीचिंग। अब हदीस जो है वो ऐसे सर्व करती है जैसे प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक टीचिंग, इस्लामिक टीचिंग के प्राइमरी सोर्स के हिसाब से ही। फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द एक्शन। अब जो वैल्यूएबल इंसाइट्स है उसको हम प्रोवाइड करती है, उसको प्रेजेंट करती है। एंड सेइंग्स एंड अप्रूवल्स ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ठीक है, जिसकी मदद से हम बेसिक जो इस्लामिक टीचिंग है उसको गेन करते हैं। सो हदीस यूज्ड एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक टीचिंग। देन नंबर 2 पर है हदीस इज़ द इंटीग्रल टू कुरान। अब हदीस कुरान के इंटीग्रल है। वो कैसे? अंडरस्टैंडिंग द कुरान एंड इट्स एप्लीकेशन। अब कुरान को अंडरस्टैंड करने के लिए और उसकी एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए जो हमारी डेली लाइफ में होती है वो मज़ीद इन्हांस होती है किसकी मदद से? हदीस की मदद से। वो कैसे? जो भी आया लिखी होती है कुरान पाक में उसको हदीस इन्हांस करती है बाय गिविंग एग्जाम्पल्स एंड टीचिंग्स। सो हदीस को हम सिंपली इंटीग्रल टू कुरान भी बोलते हैं। देन नंबर 3 पर है द प्रॉफिट सेइंग एंड एक्शन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सेइंग और उसके जो एक्शन है वो भी रिकॉर्ड होती हैं हदीस में, बिकॉज वो सारे सेइंग्स और एक्शंस भी कहाँ से रिवील हुई है? प्राइमरीली वो भी अल्लाह ही की तरफ से रिवील हुई हैं। ठीक है, सो दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ हदीस इन इस्लाम। ये वो सारी इम्पोर्टेंस है जो कि इस्लाम में हदीस की हैं। अब मज़ीद हम हदीस को समझने की कोशिश करते हैं कि हदीस प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन। हदीस हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि अबाउट हाउ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली लिव्ड द लाइफ प्रिस्क्राइब्ड बाय अल्लाह अलमाइटी अल्लाह। अब हदीस जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अलमाइटी की जो प्रिस्क्राइब की हुई चीज़ों के साथ कैसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ गुजार रहा था। सो दस प्रोवाइड अस एन इंस्पायरेशन। ये जो है ना इंस्पायरेशन प्रोवाइड करती है कि हम भी इस्लाम के रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक अपनी लाइफ को स्पेंड करें और गुजारें। सो दिस वाज द होल कंसेप्ट ऑफ हदीस। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाह।